नीतीश बाबू की सरकार को न तो पूल से मतलब है, एक पुल नहीं लगातार कई पुल, और इस पुल में खनन माफिया की भूमिका सबसे ज्यादा है। स्पीकर से कोई बातचीत की, ऐसे लोगों की चर्चा करने लगते हैं आप, जिसकी चलिए वो बेटी है किसी की, मेरे लिए भी बेटी है, हम उनको कहेंगे कि ज्ञान सीखे, पढ़े लिखे, पहली बार आए हैं, बेटी की तरह काम करे। कोई आ रहा है करा हर हर महादेव, कोई जय श्री राम, कोई अपने अपने जात का भगवान का नारा, कोई हिंदू राष्ट्र, जिसको जो अपना अधिकार है सेब, यदि वो फिलिस्तीन सेब की बात कर रहे हैं, वो भैया सबको अपना राइट है बात करने की। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। पप्पू यादव शपथ लेने के बाद पहली बार किशनगंज पहुंचे और देखिए जिस तरीके से सदन के अंदर अपनी बातों को बेबाकी से रख रहे थे, तो कई नेता हैं जो सवाल भी खड़े कर दिए। अब पप्पू यादव उनको जवाब भी दे रहे हैं। देखिए संभवी चौधरी पप्पू यादव को लेकर जो बयान दिए थे, उस पर अब पप्पू यादव का कहना है कि मेरी भी बेटी है पर पढ़े लिख ले। उतना ही नहीं, विशेष राज्य की दर्जे की बात हो या फिर नीट की परीक्षा पेपर लीक हुई है उसको आवाज़ उठाने को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर पप्पू यादव अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए किस तरीके से पप्पू यादव जो एनडीए सरकार है उस पर गरज रहे हैं और बोल रहे हैं केवल ये लोग कांग्रेस चालीसा करते हैं। क्या कुछ करें पप्पू यादव, पहले आप वो सुनो। डबल इंजन की सरकार, पेपर लीक, दिल्ली की छत लीक और बिहार का पुल लीक। मतलब जब दिल्ली की राजधानी डूब गई बरसात में, एयरपोर्ट का सब कुछ, एयरपोर्ट का सब कुछ टोटल चीज गिर गया। केंद्र सरकार पूरे तरह से जिम्मेदार है। दिल्ली को बर्बाद करने में केंद्र की भूमिका सबसे ज्यादा है। दिल्ली के हालात ये हैं कि वहाँ सही तरीके से पानी नहीं मिलता पीने के लिए, महिलाएं बिल्कुल गंदगी में जीती हैं, एक ही बरसात में घर से कोई निकलने की स्थिति नहीं है। यही हालात पूरे देश का है। डबल इंजन की सरकार है। नीतीश बाबू की सरकार को न तो पुल से मतलब है, एक पुल नहीं लगातार कई पुल, और इस पुल में खनन माफिया की भूमिका सबसे ज्यादा है। और मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। सवाल जब पेपर लीक को ये लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जो हालात हैं इसमें जो नीट के डायरेक्टर हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ काम करते थे और एक बड़े केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार हैं। उनको बचाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी की गई है। हम ये शुरू दिन से ये बात बोल रहे हैं, हैशटैग री नीट की बात हम शुरू दिन से बोल रहे हैं, और पूरा देश में ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। परसों जब हम लोगों ने नीट के सवाल पर चर्चा हम लोगों ने उठाई, राहुल गांधी जी ने सरकार से अपेक्षा की कि हम लोग मिलकर बच्चों की जिंदगी के भविष्य के बारे में पहले सोचें। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, देश के बच्चे डरे हुए हैं, उसके भीतर सुरक्षा की गारंटी जरूरी है। ये जो राष्ट्रपति अभिभाषण है ये हम लोग बाद में भी कर लेंगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि इस देश के निर्माण में जिस बच्चे की भूमिका सबसे बड़ी है उसकी लाइफ को सिक्योर करना, और उस पर 3 घंटा 4 घंटा बहस होकर ये एक मजबूत निर्णय पर पहुंचना कि एनजीओ के द्वारा हम एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराएंगे, एक ऑटोनोमस बॉडी बने
और एग्जामिनेशन कंट्रोल करने वाला एक रेगुलरिटी एक कमेटी बने और एग्जामिनेशन कंट्रोल उन्हीं के अंडर में हो और किसी भी परीक्षा का क्वेश्चन आगे रिकॉर्ड नहीं हो। लगातार 10 सालों से हर परीक्षा का जो प्रश्न है वो रिकॉर्ड हो रहा है। अभी आरबीआई का हुआ, पहले उन्होंने कहा नहीं हुआ, नीट का हुआ तो मंत्री ने कहा नहीं हुआ, फिर नेट का तुरंत हो गया। काम करने में या गवर्नमेंट फेल्योर है और या गवर्नमेंट युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सारे नेता और इंडिया गठबंधन सबसे पहले इस देश के युवा और छात्रों की आवाज़ चाहते हैं कि आप सुनिए और उसके राइट्स की सुरक्षा हो और उस बच्चे के भविष्य को खत्म ना किया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन वहाँ तानाशाह की तरह ना तो बोलने दी जाती है और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहती है, सिर्फ मनमानी करना चाहती है। उन्हें कांग्रेस चालीसा के अलावा दूसरा कोई मतलब नहीं है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है। इसीलिए यदि वो तानाशाह की तरह चलाए तो इस बार जो मजबूत विपक्ष है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है, ना वो डरने वाली ना वो झुकने वाली और तानाशाह को खत्म करेगी या मजबूत। संभवी चौधरी ने आप पर आरोप लगाया है, जो सांसद है, स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है आपके ऊपर। सुनिए, ऐसे लोगों की चर्चा बंद करिए, समझ गए? स्पीकर से कोई बातचीत की, ऐसे लोगों की चर्चा करने लगते हैं आप, जिसकी चलिए वो बेटी है किसी की, मेरे लिए भी बेटी है। हम उनको कहेंगे कि ज्ञान सीखे, पढ़े लिखे, पहली बार आए हैं, बेटी की तरह काम करे। मेरी भी वो बेटी है और बेटी का ही तरह विशेष नाच का दर्जा को चलो तो पहला ही मैंने नीट उसी दिन वोट के दिन ही #रीनीट और विशेष राज का दर्जा सर हमने पहला दिन ही बोल दिया है और इस पर कौन कंप्रोमाइज होगा भैया? सर सवाल ही नहीं उठता। यदि इसी तरह ये सौतेलेपन का व्यवहार करते रहे और हमारे इलाके को नेगलेक्ट करते रहे तो उत्तर प्रदेश में ये 3 स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, तो लोग यहाँ भी सीमांचल की डिमांड कर देगा। सर 2025 में विद्यालय के समय सीमांचल स्टेट दे दूँ, सर विद्यालय के समय को लेकर के जो है नहीं कर पाएंगे, शिक्षकों में सीमांचल के साथ करे होंगे। सर ये फिलिस्तीन का नारा लगाया असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के सांसद जी, फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी, यानी कि जो शिक्षकों में जो है आक्रोश है विद्यालय के समय को लेकर के, हम बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से लगातार मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और बिल्कुल संविधान के विपरीत सिर्फ मुख्य कानून, ये गलत है। मैंने कल भी कहा है कि कौन चला रहा है सरकार, कौन पदाधिकारी? मुख्यमंत्री जी तो चला नहीं रहे हैं, तो पदाधिकारी लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने में लगे हुए हैं और इसके लिए पूरे शिक्षक समाज के साथ पप्पू यादव खड़ा है और उसकी आवाज बन के रही। एआईएमआईएम सुप्रीमो फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी की। हमको बताइए, कोई आ रहा है कह रहा हर हर महादेव, कोई जय श्री राम, कोई अपने अपने जात का भगवान का नारा, कोई हिंदू राष्ट्र, जिसको जो अपना अधिकार है सेब, यदि वो फिलिस्तीन सेब की बात कर रहे हैं, वो भैया सबको अपना राइट है बात करने की। उसमें आपको हमको पेट में दर्द, हम जनता की आवाज़ की बात हमने उठाई, #रीनी, और हमने तो इसको दर्द हो गया सरकार को। पप्पू यादव को आप 7वें बार संसदीय जीवन में ये सिखाएंगे। हमने कहा विशेष राज का दर्जा, और जितने लोग आए संस्कृत में श्लोक, अपने अपने जात के भगवान का जयकारा, अपने अपने नेता का गणेश परिक्रमा, तो सबको अपना राइट अधिकार अपने तरीके से जीने का। 2025 में एआईएमआईएम ने जी लिया, बोल दिया, और लोग भी तो कोई हिंदू राष्ट्र, कोई कोनो राष्ट्र, कोई कोनो मांग, सब कर ही रहा है। आज हमने भी कहा यदि ये हालात रहे और उत्तर प्रदेश को आप बंटवारा किए तो फिर बिहार को भी आपकी नज़र करोगी, कल सीमांचल का भी डिमांड उठ जाएगा। जनाधिकार पार्टी फिर जिंदा होगा 2025 में। अब ये आप सब बिहार का नेता जब हम
जनाधिकार पार्टी। जब हम कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं तो आप नई नई बात कहाँ से लाए? 2025 में सर क्या रहेगा? 2025 में जनाधिकार पार्टी फिर से आगे आएगी कि कांग्रेस के साथ रहेंगे? भैया कांग्रेस को बहुत मजबूत करेंगे। तो अभी आप पप्पू यादव को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे और कहीं ना कहीं एनडीए सरकार पर बरस रहे थे। देखिए दिल्ली में जो घटनाएं घटी उसको लेकर भी पप्पू यादव गुस्से में थे। अब आपने सुना है कि किस तरीके से पप्पू यादव तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।